लिखने आए थे और उसी में ये आकर के मतलब विवाद कर दिया कि आप लोग ये जमीन खुद मत हमको लिख दीजिए, हमें लिख दीजिए और नहीं तो 4 दिन बाद लिखिए जमीन। तो हम लोग बोले कि नहीं हमारी जमीन है, हम लोग आज ही लिखेंगे। बस उसी पे ये लोग बहुत मारपीट किए, झगड़ा लड़ाई किए, धमकी दी, हम लोग को आने नहीं दिए, हम लोग का ऑटो रुकवा दिए रास्ते में, यही सब किए। क्या और क्या कहे? और यही कहे कि आप लोग अगर मतलब जमीन हमको नहीं लिखेंगे तो उसके बदले दूसरा जमीन लेंगे और आप लोगों के साथ जबरन जबरन करने की कोशिश की। जबरन को एक बात और कहना चाहता हूं। कौन था वो? उस्मान उस्मान कौन है यार? उस्मान है जो मेरे पति की हत्या किए हैं। आपके पति का? मेरे खुद के पति की मेरी जमीन लिखा है, पैसा भी नहीं दिए, मेरे ससुर को भी मारे और मेरे पति की भी मेरे घर के सामने ठीक चौराहे पे उनकी हत्या कर दी। इतना उन्हें बेरहमी से मारे कि उनके सर पे चोट लगा और उनका हाथ। क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई होती है? हाँ हो रही है, अभी भी चल रही है, 3 साल हो गया, केस चल रहा है, तीसरा साल है। लिखवा लिए और पैसा 1 रुपया नहीं दिए और हमारे जो भैया थे उनसे भी इसी वजह से झड़प हुआ था और मार झगड़े में उनकी हत्या हो गई थी। उसका अभी नया आलम केस ही चल रहा है। कौन हत्या किया था सर? वही उस्मान से उसके बाद जबरन आए हैं, कहे कि अगर जमीन अगर इनको अगर लिखोगे तो तुमको हम दूसरी जमीन तुम्हारी कब्जा करेंगे। हम शस्त्रिया काल आदाब बोल लगता नहीं। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा थाने गेट पर और दनघटा थाने गेट पर और दनघटा तहसील गेट पर जमीनी विवाद के लेकर के मारपीट हो गई है, जेकर मारपीट के घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद भइल बा और वायरल भी भइल बा। आज पूरा का मामला है जमीनी विवाद, जो जमीन के बैनामा करे बदे आइल है उनसे हम जाने के कोशिश करते हैं पूरा काम मामला रहल, काहे मारपीट भइल है, जो कि दनघटा थाना गेट पर और दनघटा तहसील गेट पर मारपीट भइल बा। मारपीट का टोटल वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद भइल बा। जानकारी लेते हाथ में कुछ एप्लीकेशन बा और लोग थाने पर रात के 10:30 बजे बा और लोग थाने पे आयल बा। पूरा मामला का बा जानता नहीं। और जो स्वागत है, का पूरा मामला है थाने पे आ रहे? एक्चुअली प्रॉब्लम है सर, हम लोगों की जमीन थी 2-3 मतलब हम लोग ना मतलब 5-6 लोग उसमें हिस्सेदार थे। तो हम लोग जितने लोग जमीनें थी तो हम लोग अपने जो अपने हिस्से का था बेचने के लिए आए थे। कितनी जमीन थी टोटल? समथिंग 1.5 हिस्से के समथिंग जमीन थी, 1.5-2 हिस्से के समथिंग जमीन थी हम लोगों की। तो हम लोग सब मिलके आए थे। उसके पहले भी हमारे बाबूजी के एक नाम था, तो वही जो हम लोगों से वो कर रहे थे वो लिखवाए हुए थे, मतलब बाबूजी के मतलब जो चाचा के होते हैं तो वो लोग लिखवाए हुए थे। उस टाइम लिखवाए हुए थे तो हम लोग ने कहा कि भैया, और उनको लिखवा के पिला के लिखवा लिए और पैसा 1 रुपया नहीं दिए और हमारे जो भैया थे उनसे भी इसी वजह से झड़प हुआ था और मार झगड़े में उनकी हत्या हो गई थी। उसका अभी नया आलम केस ही चल रहा है। कौन हत्या किया था सर? वही उस्मान शेख ने हत्या भी किया था। उसका नया आलम एक जमानत में है अभी छूटे हुए, उसका नया आलम में अभी केस भी चल रहा है। उसके बाद जबरन आए हैं, कहे कि अगर जमीन अगर इनको अगर लिखोगे तो तुमको हम दूसरी जमीन तुम्हारी कब्जा करेंगे, हम रहने नहीं देंगे। हाँ, यहाँ के अगर करोगे तो वहाँ दूसरी जगह कब्जा करेंगे। तो हमने कहा हमारी जमीन है, आप कौन होते हैं, हम बेचे या ना बेचे आपसे क्या मतलब है। उसके बाद धमकाए हैं कि अगर नहीं करोगे तो वो करेंगे। उसके बाद हम लोग जब वहाँ पे वो करे तो जब पैसा हम लोग वो कर रहे थे, ले रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, वो मतलब किया जा रहा था, उसमें से 20,000 छीन के हम लोगों से धमकाए के लेके जा रहे हैं, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो वहाँ पे भी कब्जा करेंगे। ये सारी चीजें हैं। उस्मान है कौन? उस्मान ये छितही के हैं, एक छितही के, और ये जमीन का यही कारोबार करते हैं। 420 वाला काम, जहाँ उल्टा सीधा रहता है यही सब काम करते हैं। जबरन पिला खिला के सबको जमीन लिखवाते हैं, यही सब इनका काम है। और काफी लोगों से पूछ लीजिए, काफी लोगों से उनका विवादित बयान चलता रहता है, लेकिन कुछ कोई बोलने वाला नहीं है। ये लोग खाली पैसा खिला के इधर उधर करके अपना सेटिंग करके यही सब करते हैं। कभी इन लोग के खिलाफ कार्रवाई करवाए था? कार्रवाई बहुत बार हुई, बहुत किया गया, लेकिन कुछ न कुछ अपना वो करके अपना करवा लेते हैं, कुछ नहीं होने देते। क्या आपके भाई के मामले में ये लोग थे? हाँ, वही उस्मान शेख ने हत्या किया था। यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब यहाँ के जो जमीन बैनामा करने वाले थे, जब उन लोगों से हमारे बात में तो लोग बतावत था कि हमारे भाई के जो उस्मान शेख नामक जो व्यक्ति बा वो हमारे भाई के जमीनी विवाद के लेकर के वो हत्या कर दिला है और अभी भी जमानत पे बा और मामला न्यायालय में बा।
और ये लोग भूमाफिया हमें और ऐसे गरीबन के जमीन के लोग कब्जा करे ना। एक महिला बाटिन जगह पति के लोग हत्या कर देना ना, उनसे भी जानकारी जानब कि पूरा मामला का बा और कैसी आज मारपीट भइल है। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद बा और आप थाने में 10:30 बजे रात के आयल बड़ू और जो स्वागत बा का पूरा मामला है। ये जमीन हम लोग लिखने आए थे, अपना खुद का जमीन लिखने आए थे और उसी में ये आकर के मतलब विवाद कर दिया कि आप लोग ये जमीन खुद मत हमको लिख दीजिए, हमें लिख दीजिए और नहीं तो 4 दिन बाद लिखिए जमीन। तो हम लोग बोले कि नहीं हमारी जमीन है, हम लोग आज ही लिखेंगे। बस उसी पे लोग बहुत मारपीट किए, झगड़ा लड़ाई किए, धमकी दी, हम लोग को आने नहीं दिए, हम लोग का ऑटो रुकवा दिए रास्ते में, यही सब किए। क्या और क्या कहे और यही कहे कि आप लोग अगर मतलब जमीन हमको नहीं लिखेंगे तो उसके बदले दूसरा जमीन लेंगे और आप लोगों के साथ जबरन करने की कोशिश की। जबरन को एक बात और कहना चाहूँ। कौन था वो उस्मान उस्मान कौन है यार? उस्मान है जो मेरे पति की हत्या किए हैं। आपके पति का मेरे खुद के पति की मेरी जमीन लिखा है, पैसा भी नहीं दिए, मेरे ससुर को भी मारे और मेरे पति की भी मेरे घर के सामने ठीक चौराहे पे उनकी हत्या कर दी। इतना उन्हें बेरहमी से मारे कि उनके सर पे चोट लगा और उनका हाथ। क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस कार्रवाई होती है? हाँ हो रही है, अभी भी चल रही है। 3 साल हो गए, केस चल रहा है, 3रा साल है। हाँ 3 महीना बंद थे, उसके बाद पैसे की बदौलत छूट गए। और उसके बाद आप लोग को धमकी दे रहे थे? हाँ क्या मामला है? थाना चक्कर लगा रही है अंदर ए बाबू ये बतिया है मारपीट कैले और मारे तैयार हो गईले तो हमन के कहली कि हमन की जमीन लिख के रह तब मानो पे लिखली नहीं मार के लिखो जमीन वो नहीं लिखली बाबू जौन है बाटे हाय बाबू जौन अच्छा। हाँ बबलू नाम है। बबलू कौन ये कोने पर के लिखलू? कोने पर आत्मा प्रसाद के लिखलू? हाँ। आत्मा प्रसाद तो उनके पर पैसा देल बाटे की हो ये चूतिया बना के लिखलू? नहीं चुतिया नहीं चुतिया नहीं पर पैसा दिए आप लोग? नहीं दी है पैसा। हाँ दिए है कि देहला? खाता में हाँ दिए कि नहीं? हाँ दिए। क्या हुआ पूरा पैसा आप लोग को दिए? कैसे चूतिया? नहीं चूतिया नहीं है, बहुत सज्जन आदमी है, हम लोगों के साथ खड़ा भी बंदा है और पैसा भी दिया है टाइम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग खाली बस यही चाहते थे ये भी हम लोगों को लिख दे और आधे अधूरे दाम में मतलब जो जमीन की वैल्यू इसमें 6 लाख के समथिंग है, वो वैल्यू की जमीन आप जान लीजिए। जो जब आप बताइए जो जमीन की 6 लाख की वैल्यू है वो सोच रहे हैं 1,50,000 में लिखवा ले जबरन धमका के। कौन था धमकी देने वाला? कौन था? उस्मान थे, लड्डन थे। उस्मान उनके पिताजी उस्मान थे, लड्डन थे और 2-3 लोग थे, उनका नाम हम लोग नहीं जानते। 5-6 लोग मतलब थे, पूरा ग्रुप में आए थे। भैया हो विस्तार से बताओ ताकि महुली थाने का भूमाफिया उस्मान शेख लड्डन नामक और 4-5 अज्ञात लोग यह जमीनी का कारोबार करते हैं, गरीबों के जमीन को हड़पने का काम करते हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं। और यहाँ पे महिला जो है हाथ में एप्लीकेशन लेकर के थाने दनघटा पे आई थी। महिला का आरोप है कि लोगों के द्वारा हमारे पति का जमीनी विवाद में यह लोग हत्या कर दिए हैं और यह लोग कोर्ट में अभी न्यायालय में पूरा मामला चल रहा है। आज जो भी जमीन बची थी वह जमीन हम दूसरे को लिखने के लिए आए थे, जिसको लेकर के यह जो भूमाफिया थे यह भूमाफिया आए और इनके टेम्पो को रुकवाने की कोशिश किए और इन लोगों को धमकाने का कोशिश किए और इन लोगों से कहे कि अगर जमीन तुम किसी और के नाम से लिख दोगी तो तुम्हारा अन्य जगह का जमीन हम कब्जा कर लेंगे। योगी जी के सरकार बात जहाँ 0 टॉलरेंस पे बात योगी जी करल है और भूमाफियाओं के नकेल कसे के बात करल है और ये कहल है अपराधी या जेल में बा या अपराधी प्रदेश से बाहर बा, लेकिन उसके बाद भी अपराधी का हौसला कैसन बुलंद बा और भूमाफिया का हौसला कैसन बुलंद बा कि जबरन इन लोगन के साथ करे के प्रयास कर पाता और गरीब का जमीन हड़पले के प्रयास करता। आप तो कहता और कुछ कहे वाला बात सर उनके ऊपर गुंडा एक्ट का भी लगा हुआ है पहले से। हाँ पहले से है हाँ, और पहले से भी इनके पास 6-7 केस इसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है हाँ। उसके बाद भी ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं हाँ, ये सब सारी चीजें हैं। यहाँ पे लोग बतावता कि लोगों के पास जो जमीन हड़पने का जो काम कर रहे हैं जो भूमाफिया है इन लोगों के पास आपराधिक तमाम इतिहास है, जिसको लेकर के ये लोग आए दिन पूरे महुली क्षेत्र में इसी तरह का काम करते हैं। विवादित जमीन को लेते हैं, औने पौने दाम को देते हैं। अगर कोई औने पौने दाम देने से इनकार करता है तो उसे मारते पीटते और धमकाते भी हैं। और लोग बता रहे हैं कि पूरे महुली में इन्हीं का सिक्का चलता है। अरे बनेला चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखब आगे क्या कार्रवाई हुई। बने चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।